प्रणाम सर। हाँ, खुश रहिए। और कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो और अच्छी हो जाऊँ। बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा। बोला कि मैं बोल नहीं पाती हूँ और गरीब की बेटी था। एक व्यक्ति ने बोला कि तुम पहाड़ चढ़ोगी, मुझे क्या मिलेगा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। हौसलों से ऊंची उड़ान, पहाड़ों से ऊंची पहचान, आसमान छूने का हौसला ज़मीनी हकीकत से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्पा एजुकेशन बिलासपुर पर। और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने न सिर्फ बिलासपुर का बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का और भारत का नाम विश्व में रोशन किया है। मैं बात कर रहा हूं निशा यादव की। स्वागत है निशा आपका जी धन्यवाद। अर्पा एजुकेशन पर। आप अपना परिचय दर्शकों को देंगी। मैं निशा यादव पर्वतारोही बिलासपुर चिंगराजपारा की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी एक ऑटो चालक हैं। मैं बहुत ही सामान्य परिवार से हूँ। मेरी माता हाउसवाइफ है और हम केवल 2 बहन हैं। चलिए, एक सामान्य परिवार, पिता ऑटो चालक, लेकिन सपने आपके बड़े हैं। अभी अभी न्यूज़ में बहुत आप हाईलाइट हुई। सीएम साहब ने आपको वीडियो कॉल किया, आपसे बात की, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। जी, मुझे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल करना था। इसके लिए मैं काफ़ी दिनों से प्रयास कर रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर किसी एक माध्यम से मेरी बातें सीएम तक गई और उन्होंने मुझे डायरेक्ट वीडियो कॉल किया। वाह। पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। उधर से फ़ोन आया कि मुख्यमंत्री जी आपसे बात करना चाह रहे हैं वीडियो कॉल पे। तो मैं पहले तो ये सोच रही थी कि कोई मजाक कर रहा है मेरे से। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर उधर से आवाज़ आ रही थी, थोड़ा सीरियस हो के वो बोल रहे थे, तो मैं यकीन की और 2 मिनट में ही वीडियो कॉल आएगा ऐसा उन्होंने बोला। फिर मैं 2 मिनट में घबरा रही थी बहुत, क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और वैसे ही ये बात सुन के मेरे हार्ट बीट और बढ़ गई। तब मैं ऑनलाइन होके फ़ोन पकड़ के बैठी थी, वेट कर रही थी। फिर मेरे पास वीडियो कॉल आया और मैं अपने सामने छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम को पाती हूँ। और उन्होंने मुझसे बात की कि आपकी स्थिति कैसी है, आप क्या करते हैं, कहाँ कहाँ गए हैं। उन्होंने सारी बातें मुझसे पूछा और मैं उनको अपनी सारी बातें सच सच बताई। और फिर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपका जो सपना है वो मैं पूरा करूँगा। और ऐसा कह के उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। बहुत बढ़िया। आपने माउंट किलिमंजारो जाने की चाहत अपनी बताई। इसके पहले का थोड़ा सा आप अपना इतिहास बताएंगे। आपने कहाँ कहाँ ट्रैकिंग की? अभी जुलाई में आप एक बड़ी फतह हासिल करके आई, बहुत सोशल मीडिया में आप उस समय वायरल भी हुई, तो उसके बारे में बताएंगे। जी, पर्वतारोहण की शुरुआत मैं 2021 से की। इससे पहले मैं कॉलेज में थी, नवीन गर्ल्स कॉलेज, माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय। उसमें मेरी एक मैडम थी, प्रोफेसर बेला महंत मैम, जो मेरी पहली प्रेरणा थी। उनके कारण ही मेरा विकास हुआ है और उनके कहने पे मैंने एनएसएस ज्वाइन किया। और एनएसएस में आने के बाद मैंने देखा कि मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ। मैं कैंप करती थी, स्वयं सेविका बन के मैं कैंप आयोजन करती थी। मैं स्टेट लेवल तक कैंप की हूँ एनएसएस में। और मेरी जो मैडम थी उनका आशीर्वाद मुझ पे हमेशा बना रहा है। उनके कारण ही मैं आज यहाँ तक हूँ। वो मेरी पहली प्रेरणा है। फिर मैंने देखा ग्रेजुएशन के बाद, जब मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया, तब कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो मुझे इन सब से हट के अलग रास्ता बनाना था। मुझे बचपन से पहाड़ बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपना करियर बनाऊँ। और मुझे लाइफ का सबसे टफ गेम चुनना था, जो है माउंटेनियरिंग। पहाड़ से ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता, तो मैंने माउंटेन को चुना। अभी हाल ही में 13 जुलाई को मैं यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस, जिसकी ऊंचाई है 18,510 फीट, जो बर्फ़ से ढका रहता है, वहाँ पे अपने देश का तिरंगा लहरा के आई। क्या बात है। माउंट एल्ब्रूस की ये बात कर रही हैं, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। वहाँ इन्होंने देश का तिरंगा लहराया है। आप इमेजेस में भी देख सकते हैं। तो निशा, आपने जो ये माउंटेनिंग को चुना है, माउंटेनियरिंग बहुत एक्सपेंसिव गेम है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। जैसे हमने शुरुआत में आपने बताया था कि ऑटो चालक आपके पिताजी हैं, तो कैसे आपने इस
चीज़ को हासिल किया? मतलब ये बड़ा सुनने में एक अचरज सा होता है कि कैसे इस जगह से एक बच्ची निकल करके वहाँ तक पहुँच सकती है। तो थोड़ा अपना वो सफ़र बताएंगे। जी, शुरुआत में मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी। उससे जो मुझे मिलता था उसे लेकर मैं चली गई उत्तराखंड। उससे मैंने ट्रैकिंग करना शुरू किया। जब मैं वहाँ से आई तो मैं न्यूज़ में आई, तब मैं हाईलाइट हुई, लोग मेरा स्वागत करने आए। फिर जब मुझे आगे जाना था तो मैं उन्हीं लोगों के पास गई जो मेरा स्वागत सम्मान किए। आर्थिक मदद के लिए मैं गई तो मुझे ये बोल के भगा दिया जाता था कि पहाड़ चढ़ने वाले को अंदर आने मत देना, वो पागल है। ऐसा सुन के मैं मायूस हो जाती थी, टूट जाती थी, पर इस चीज़ को मैंने छोड़ा नहीं। फिर अगले दिन मैं निकलती थी आर्थिक मदद के लिए, तो लोग उस जगह पर होते हुए भी मुझे ये बोल देते थे कि अरे हम नहीं हैं, हम किसी काम से फंसे हुए हैं, ताकि मैं उनके पास ना जाऊं। और मुझे याद है, आप पूछ रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि एक व्यक्ति ने बोला कि तुम पहाड़ चढ़ोगी, मुझे क्या मिलेगा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। उस टाइम उनकी मानसिकता यही थी। पर अब मैं देखती हूँ कि वही लोग ये सोचते हैं कि अरे यार, ये तो हमारे पास आई थी उस टाइम, हमें इसकी मदद करनी चाहिए थी। ये सब सुनने के बाद भी मैं रुकी नहीं। मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, जो कीचड़ में भी कमल से खिलकर अपना उजड़ा अस्तित्व ढूंढ ले। निशा उस जीत का नाम है। क्या मैं रुकी नहीं, आगे बढ़ती रही। मैं हर दिन आर्थिक मदद के लिए निकलती रही और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। बहुत मार्मिक कहानी। हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन समाज की सोच हम नहीं बदल सकते, और जब तक हम समाज की सोच नहीं बदल सकते तब तक समाज आगे भी नहीं बढ़ सकता। समाज का जो अस्तित्व है वो वहीं का वहीं रुका रह जाएगा। लेकिन फिर इनके जीवन में सकारात्मकता आई, इनको आगे हौसला मिला और अब सीएम साहब से बात हुई है। मैं इस वीडियो के माध्यम से निशा आपके लिए एक छोटी सी घोषणा हमारी तरफ से भी करना चाहूँगा। ये हमारे तरफ से छोटी सी भेंट है आपके लिए। ये अर्पा एजुकेशन बिलासपुर अपने आप में एक बड़ी संस्था है जो कोचिंग प्रोवाइड करती है और हमारी लाइब्रेरी भी है। हम आज ये घोषणा करना चाहते हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से कि लाइफ टाइम लाइब्रेरी आपके लिए अर्पा लाइब्रेरी निःशुल्क रहेगी, और आपके अभी जो आप एग्ज़ाम की तैयारी आप भी करना चाह रही हैं आगे, तो वो पूरी कोचिंग आपको अर्पा एजुकेशन की तरफ से निःशुल्क प्रोवाइड की जाएगी। तो ये हमारी तरफ से एक हमारी बेटी के लिए, छत्तीसगढ़ की बेटी के लिए प्रयास है। इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस परिवेश से आती हैं वहाँ आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, दर्शकों को बताइए। जी, मैं जिस जगह से आती हूँ वहाँ के कई लोग मुझे समझते हैं। मैं जब सबमिट करके आती हूँ तो मेरा स्वागत सत्कार करते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझे कहते हैं कि ये तो घूम फिर के आई है, इसका स्वागत क्यों हो रहा है। मेरी मम्मी से पूछते हैं कि आगे दीदी तोर बेटी है घूम के, तो उस टाइम मेरी मम्मी को बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं मौत के मुंह से बच के आई रहती हूँ, और लोग जब ऐसा बोलते हैं तो मेरी मम्मी को काफ़ी दुख होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि मैं क्या करती हूँ और क्या करना चाहती हूँ। आज उन सभी लोगों को, दर्शकों को उस माध्यम से बताइए कि ट्रैकिंग के दौरान पहाड़ों में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं और आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आई ट्रेनिंग के दौरान, ट्रैकिंग के दौरान। जी, सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ तो मुझे पहाड़ों में ही होती हैं। जितना संघर्ष मैं यहाँ करती हूँ उससे कई गुना संघर्ष मैं पहाड़ों पे करती हूँ। हमारे ऊपर 20 किलो का वेट रहता है जिसके साथ हम चढ़ाई करते हैं। वो भी नॉर्मल रास्ता नहीं रहता, खड़ी चढ़ाई रहती है। और हमारे जो स्नो बूट रहते हैं वो बहुत वज़नदार होते हैं, 3 से 4 किलो के होते हैं। और पहाड़ों में मौसम पल पल में चेंज होता है, पल पल में मौसम बदलने का खतरा बना रहता है, और तेज़ रफ्तार से हवा चलती है, और कहीं कहीं तो बर्फ़ जो है वो पिघल के बह जाती है। जो स्नोफॉल होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। एवलांच जो आती है, जिसे हम बर्फ़ का तूफ़ान कह सकते हैं, बर्फ़ की तूफ़ान आती है और वो अपने साथ हमें कहाँ बहा कर लेके जाएगी पता नहीं चलेगा। तो इन सारी कठिनाइयों को सामना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो निशा, आपको इन सब चीज़ों से कभी डर नहीं लगता? जी, डर तो बहुत लगता है, और कभी कभी मन में ऐसा भी ख्याल आता है कि ऊपर मत जाओ, नीचे चले जाओ। पर मैं सोचती हूँ कि इस चीज़ के लिए मैंने इतना प्रयास किया, इतना संघर्ष किया,
अगर मैं आगे नहीं गई तो मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगी और उन लोगों को क्या जवाब दूंगी जिन्होंने मुझे सहायता दिया है। क्या बात है। तो आप जब ऊपर समिट पे पहुंची, माउंट एल्ब्रूस पर, इतनी ऊंची पहाड़ी, यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ी, वो ऊपर जब आप पहुंची वहाँ पर, तो उस समय का जो आपका एक्साइटमेंट था, क्या आपके मन में चल रहा था, बताइए दर्शकों को। जी, मैं वहाँ पहुँचकर रोने लगी क्योंकि मैं बहुत मुश्किल के बाद वहाँ पहुँची थी। मेरे खुशी के आंसू निकल रहे थे। फिर मैंने अपने देश का तिरंगा वहाँ पे लहराया और फ़ोटोज़ लिए और मैं 5 मिनट वहाँ के व्यू का नज़ारा देख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम धीरे धीरे नीचे आए। बहुत सुंदर। और आगे आपके क्या प्लान्स हैं? आगे आप कहाँ कहाँ जाना चाहती हैं? जी, अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो करने के बाद मेरा सपना है मैं अपने भारत का, हमारे भारत में बहुत सारे पहाड़ हैं, करीबन 13 से 15 हज़ार पहाड़ हैं हमारे भारत में। जी, हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। मैं वहाँ जाना चाहूँगी। कंचनजंगा बहुत ही खतरनाक है। माउंट एवरेस्ट जैसा है वो हमारे विश्व की ऊंची चोटी है, वैसे ही भारत की ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो 8000 कुछ मीटर है। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ और मुझे लोगों का सपोर्ट मिले, शासन का सपोर्ट मिले तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहूँगी और मैं सभी पहाड़ियों में जाना चाहती हूँ। बाकी सब ईश्वर के ऊपर है, क्योंकि अब सौंप दिया इस जीवन का, हर भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तुझ में मुझ में क्या फ़र्क है, मैं हूँ नारी और तुम हो नारायण। मैं हूँ इस संसार के हाथ में और है संसार तुम्हारे हाथ में। चलिए, और आगे की थोड़ी अपनी कहानी बताएंगे कि फिर परिवार का आपको सपोर्ट मिल पाया कि नहीं मिल पाया, क्योंकि बोलने वाले 4 लोग होते हैं। जी, परिवार का मुझे सपोर्ट हमेशा से मिला। मेरे माता पिता के बहुत ऊंचे विचार हैं, हालांकि हम छोटे हैं पर विचार बहुत ऊंचे हैं उनके। उन्होंने मुझे कभी बांध के नहीं रखा। मैं जो करती थी वो कभी रोक टोक नहीं करती थी। कहाँ जाती है, क्या करती है, ऐसा कुछ भी सवाल नहीं किए, मुझे बांध के कभी नहीं रखे। शायद इसीलिए मुझे अपनी मर्यादा पता है। और मैं कहना चाहती हूँ कि अपने घर के माहौल को दोस्ताना रखें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो घर से नहीं भागते, कैद खाने से भागते हैं। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे से फ्रेंड की तरह रहिए, जैसे मेरे माँ बाप रहते हैं। आपने कहा निशा हम बहुत छोटे हैं, आपका ओहदा आज इतना बड़ा है कि हमको इतना गर्व महसूस हो रहा है। हमारी बहन, छत्तीसगढ़ की बेटी, बिलासपुर की बेटी, आपने हमारा नाम रोशन किया और आगे भी करेंगी। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें। हर उस बच्ची के लिए जो छोटी गली मोहल्लों से निकलना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, अपने परिवार का, समाज का, राज्य का, देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहराना चाहती है, उसके लिए निशा यादव एक प्रेरणा है। और निशा, आपसे ये अपेक्षा रहेगी कि आप फिर से एक बार अर्पा एजुकेशन पर आएंगी माउंट किलिमंजारो फतह करने के बाद, ताकि बच्चा बच्चा आपको देख सके। और अभी अभी सीएम हाउस से इनको फ़ोन भी आया था, जहां इनका फिर से एक बार सीएम साहब के साथ इंटरव्यू होना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।